कि सर आप कल मेरे को जो ये बात बताया था, मतलब इस बात के पीछे रहस्य क्या है, मुझे थोड़ा बताइए। तो उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को ये फेसबुक, गूगल और आईफोन, एप्पल, ये सब के बारे में मेरे को बताना शुरू किया। तो उसी दिन जब मेरे को ये बताया सर, मेरे को जब बताया कि मैं तुझे एक जॉब दे सकता हूँ लेकिन तेरे लाइफ का मैं ब्रांड बना के तेरे को नहीं दे सकता, उसी दिन, उसी चीज के बाद मतलब मेरा माइंड हमेशा चक्कर आने लगा कि यार कुछ तो है यहाँ। फिर ऑन पैसिव में मैं एंट्री किया सर। परफेक्ट, परफेक्ट। एक कहते हैं कि जब एक 360 डिग्री लीडरशिप जब आप दिखाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और चूंकि आप एजुकेशन सेक्टर्स और कोचिंग्स वगैरह की आपने बात की, तो जो आप जब अपना इन्फ्लुएंस होता है या अपना प्रभाव का जो नियम होता है उसको जब आप डेवलप करते हैं, तो वो प्रभाव सिर्फ एक पर्टिकुलर टेरिटरी में नहीं होता है बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एरिया में होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। तो ऑन पैसिव एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे बहुत कुछ, बहुत सारे सेक्टर्स में, बहुत सारी चीजों में हो रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे लीडर आगे चल के बन पाएंगे कि जहां पर ऑर्गेनाइजेशन के हर एक पहलू पे अपना प्रभाव छोड़ पाएंगे? डेफिनेटली सर, क्योंकि मैं जिस दिन ये चीज को मैंने एक्सेप्ट किया, उसी दिन के बाद मैं पहला दिन मैं गर्व से कहना चाहूंगा आज आपके मैं सामने हूं सर। आप वो शख्सियत हैं जिनको मैं सुन के आज इस स्टेज पे आकर मैं पहुंच चुका हूं। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद केडी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका जो वार्ड, सच में मैं सभी के साथ ये शेयर करते मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आपका एक एक वार्ड मेरे दिल के करीब है सर, बहुत करीब है। और वही एक एक चीज, वही एक एक वार्ड ऑन पैसिव के ऊपर फोकस करने के लिए मुझे जबरदस्त किया, क्योंकि कुछ तो है यहाँ, कुछ तो है। तो पहले दिन से आपको सुन के मैं आज यहाँ तक आया हूँ। और आज भी मेरे को याद है कि मैं कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग से मैं बिलोंग नहीं करता हूँ सर, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का मैं जब नाम भी सुनता हूँ तो मेरे को थोड़ा डर लगता है, सच बता रहा हूँ सभी के सामने। इसीलिए डर लगता है क्योंकि सबके सामने जाके बोलना पड़ता है, उसके बाद जो रिग्रेट डिनाई करते हैं लोग, तो वो मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहता उस चीज पर। तो इसीलिए मैंने उस दिन सोचा कि केडी सर इतना अच्छे करते हैं, लोगों को समझाते हैं, मैं लोगों के पास नहीं जा पाऊंगा, लेकिन अंदर का एक जो लीडरशिप है मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर मैंने सर ओडिशा में एक वेबिनार करना शुरू किया फॉर द फर्स्ट टाइम। ओडिशा में कोई भी वेबिनार नहीं हुआ था, लेकिन मैंने फर्स्ट वेबिनार करना शुरू किया। लेकिन पहले वेबिनार पे ओडिशा में वेबिनार कोई भी नहीं लेता था ऑन पैसिव में। तो मैं जब स्टार्ट किया तो ज्यादा से ज्यादा 10-12 लोग, 20 लोग ही आते थे, लेकिन थोड़ा बहुत वहां भी डिस्कशन होता था। और उससे मेरे को लीडरशिप का ऊर्जा उधर से ही मेरे को जागने लगा सर। देन उसके बाद मैं आगे चलते हुए थैंक्स टू जसवंत सिंह जसी सर, मेरे को बहुत सपोर्ट किया। बैकएंड में मेरे को बहुत सारा टेक्निक सिखाया कि कैसे काम करना है। नेटवर्क इंडस्ट्री तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी आज आईटी इंडस्ट्री, ये एक आईटी इंडस्ट्री होते के नाते इसको कैसे टैकल करना है, मेरे को सब कुछ जसवंत सिंह जसी सर ने बताया। और काफी ओडिशा के बहुत अच्छे लीडर हैं, जैसे कि भांसानिधि बिस्वाल सर, आदित्य नारायण मून सर, रोहित सर, मृत्युंजय दिगल सर, सीमांचल बेहरा सर, बहुत लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया। और उनके वजह से मैं यहाँ आपके सामने हूँ सर। थैंक यू। शुभंकर, मैं आपको शुभ शंकर प्रधान जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लीडरशिप आपने दिखाई, और नो डाउट जसी सर ने तो बहुत सारे ऐसे लीडरों को बहुत कुछ सिखाया हुआ है और बहुत सारे लीडर बनाए भी हैं, और वो चूंकि इंडिया के सोर्स भी हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने की हैं जिनके रिजल्ट आज दिखाई देते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मैं जानने के पहले आपको बता दूं कि लीडरशिप कभी भी स्टैटिक नहीं होती है, राइट? ये हमेशा ग्रोविंग नेचर की होती है, हमेशा ग्रो करती रहती है और बदलती भी रहती है। बदलती इसलिए कि उसे और बेटर होना होता है, हमेशा अच्छा होना होता है, राइट है? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी टीम में, जब आपकी टीम बन रही है और नई चीजें जब आएंगी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आएंगे जिनके बारे में आपको जानकारी हो रही है, आगे चल के और नए प्रोडक्ट आएंगे, खासकर यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट आ रहे हैं। कॉलेज जो टीनेजर्स होते हैं, जो कॉलेज बॉय होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे कुछ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। जैसे आज मेरी बात हुई थी सर से,
तो उन्होंने बताया कि नो माई लाइफ, जैसे उन्होंने एक वीडियो बनाया उस पर, तो वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ रही। तो ऐसी चीजों को लोगों तक पहुंचाना है, बहुत सारे ऐसे लोगों तक पहुंचाना है जो आपकी टीम के हैं और जो आपकी टीम के नहीं भी हैं। मतलब एक इस सार्वभौमिक तरह से हमें काम करना है, और उसके लिए आप क्या रेडी हैं? डेफिनेटली सर, आई एम रेडी टू एवरी मोमेंट फॉर ऑन पैसिव। थैंक यू वेरी मच। तो फिर लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूं मैं आपसे कि ऑन पैसिव में आने वाले 2 साल में आप अपने आप को कहां देखते हैं? पहले दिन में जैसे कि एंट्री किया था सर, उसी टाइम मेरा सपना सिर्फ यही था कि मेरे को बड़ा बनना है और मेरे घर वाले को सभी को बड़ा बनाना है और सभी को खुश देखना है। लेकिन उस टाइम और एस सर का एक दो बार मेरे को याद है, हमेशा उनका एक ही वर्ड मेरे को हमेशा हार्ट टच करता है कि आई एम एस उफारे, आई एम योर फ्रेंड। मतलब ये फ्रेंड, ये जो वर्ड है ना सर, ये मतलब बहुत बड़ा बात है, कोई नहीं कह पाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन सभी लोग कह देते हैं, लेकिन आई एम योर फ्रेंड मतलब इतने बड़े पोस्ट होने के नाते सीईओ हैं हमारे कंपनी का और कितना फ्रिक्वेंटली बात करते हैं। तो वो जो आई एम योर फ्रेंड, जो बंधुता है, जो फ्रेंडशिप है, उधर से मेरे को आज भी ये करने की चीज आहत है कि आगे चल के मैं डेफिनेटली मैं और मेरे आसपास के जितने भी सारे लोगों का मैं डेफिनेटली कुछ भला करूंगा। जैसे कि इतना तो कह सकता हूं कि सबको मैं खुश देखना चाहता हूं, बस उनकी खुशी के लिए मैं थोड़ा बहुत खुशी। बहुत अच्छी बात है। बहुत, जब भी मैं आपसे या किसी भी पार्टिसिपेंट से यहाँ पे पूछता हूँ कि आर यू रेडी, क्या आप कहीं भी कुछ भी करने को तैयार हैं, इसका एक बहुत बड़ा मतलब है सर, जो आने वाले समय में आपको पता चलेगा। क्योंकि चीजें बहुत विशाल हैं और हमें बहुत अच्छे अच्छे लीडरों की जरूरत है, और वो ऐसे लीडरों की जो जिनकी ओपन माइंड हो जिनका, और वी आर गोइंग टू कलेक्ट दैट टाइप ऑफ लीडर सो दैट हम लोग हर चीजों को ओवरनाइट, क्योंकि चीजें बहुत आएंगी तो हमारे पास समय कम होगा, और उन चीजों को ओवरनाइट एक्सपेंड करना है, ओवरनाइट पूरे मानस पटल पर ले जाना है। तो उसके लिए ऐसे हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, जिसकी ये शुरुआत भर है, और हम लोग लगातार टच में रहेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट शुभ जी, शुभ शंकर जी। आप एक छोटे से रिक्वेस्ट आप यहाँ पे आए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, लव यू। अब मैं जिस शख्स को यहाँ पर कॉल करने जा रहा हूँ, 2 लोग बचे हुए हैं इस प्रोग्राम में, और ये दोनों लोगों ने बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव मेरे ऊपर छोड़ा हुआ है। मैं बहुत ज्यादा इनसे प्रभावित हूं और बहुत ज्यादा इनको बधाई देना चाहूंगा। इन स्पेशली जिसको मैं पहले कॉल करने जा रहा हूं या बाद में, तो 2 ही बच्चे हैं, तो उसमें सेकंड लास्ट या फर्स्ट सेकंड ऐसा कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं उनके लिए कि जब भी मैंने उनको सुना